सुंदरता, इसका आलीशानपना, इसका रौनक, इसका आकर्षण, इसका प्रकाश, इसका रंग बिरंग होना, सब देखिए कितनी सुंदरता। ये दानेश त्यागी एंड टीम, उनका पूरा लंबा प्रयास, कठिन प्रयास है, जिसकी वजह से ये हम उम्मीद जैसा इतने अच्छे तरीके से सुंदर दिख रहा है। हमें उम्मीद है कि शायद इस वजह से इस मंदिर को कोई हैरानी ना हो कि अगर प्रथम पुरस्कार मिल जाए। धन्यवाद। देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में हम इस समय बात करते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज ने दिल्ली को क्या दिया, मैं आपको बता दूं कि सनातनी धर्म के अंदर में जब कुछ कुरीतियां, कुछ ठीक गलत प्रकार की प्रथाएं जब शुरू हो रही थी, तो आर्य समाज ने सबसे पहले बिगुल बजाया कुरीतियों को और ठीक प्रकार की गलत प्रकार की प्रथाओं को खत्म करने के लिए। अगर आप कभी राजधानी दिल्ली में आए तो आप खुद महसूस करेंगे कि अन्य राज्य यूपी, बिहार या अन्य मध्य प्रदेश टाइप के और राज्यों के मुकाबले यहाँ कुरीतियां या अंधविश्वास या इन सब चीजों का प्रचलन आपको देश की राजधानी में बहुत कम मिलेगा। इसका अधिकतम क्रेडिट जाता है आर्य समाज को। अच्छा, आर्य समाज के चूंकि दिल्ली में 350 मंदिर है, तो जाहिर सी बात है 350 मंदिर में आने जाने वाले लोग जो प्रचार करते रहे सदियों से, कई सालों से, तभी दिल्ली जो है वो एक वैज्ञानिक राजधानी बनी हुई है और यहाँ पे कई अन्य प्रकार की चीजें भी। अब बात करते हैं तो दिल्ली में जो 350 मंदिर है उसको लेकर शीघ्र ही एक प्रतियोगिता होने वाली है। क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, इस विषय में बताएंगे विकासपुरी आउटर रिंग रोड आर्य समाज मंदिर के प्रधान और महासचिव दानेश त्यागी जी। दानेश जी, ताजा खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम ये बताइए कि इस मंदिर को बना हुआ कितना समय हो गया? जी, सबसे पहले तो आपका नमस्कार, आपको धन्यवाद बहुत बहुत, आप आए। जहाँ तक इस मंदिर का सवाल है तो ये 1984 में इस ज़मीन खरीदी गई थी हमारे उन महान पुरोधाओं ने और 1986 में यहाँ पर पूरा जो है यज्ञ होकर के ये स्थापना प्रारंभ हो गई थी और इसको भवन बनते बनते 2-2.5 साल 3 साल लगे और तब से लेकर के ये हमारा 3 मंजिल का भवन बना हुआ है और आज हम इस पेड़ की छाया में, वट वृक्ष की छाया में जो कुछ भी कार्य कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने सुना है कि जो आर्य समाज मंदिरों की प्रधान कमेटी है, नेशनल कमेटी है, वो किसी प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित कर रही है, उसके विषय में बताइए। दरअसल हम सबके लिए बहुत ही बड़े गौरव का विषय है कि हमारे ऋषि दयानंद सरस्वती जी जिनकी 200वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। अच्छा। और 12 फरवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और ये आगे आने वाले जो 2 वर्ष होंगे इनका जो विस्तृत कार्यक्रम चलेंगे इस जयंती के अवसर पर और आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस पर जितने भी कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी कल 12 फरवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 10:30 बजे करने वाले हैं। तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हमें उम्मीद है कि इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जैसे दयानंद जी के ऊपर एक डाक टिकट जारी करना। बहुत अच्छा। इसके अलावा दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाला जो नया एक पुल बन रहा है उसका नाम दयानंद जी के नाम पर रखने का हमारा प्रस्ताव था। इसके अलावा हमारी द्वारा ये भी प्रस्ताव था कि ऋषि दयानंद जी के जन्म जयंती पर एक अवकाश की घोषणा हो। अच्छा। तो इस प्रकार के कई अन्य कार्यक्रम की घोषणा की आशा हमें है। तो जब हम इन कार्यक्रमों की विस्तृत चर्चा कर रहे थे तो हमारी दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा जो सारे दिल्ली के 350 आर्य समाजों को गाइडलाइन देती है, जिनके निर्देश में हम सब लोग काम करते हैं, तो क्योंकि हमारे लिए किससे बड़ा उत्सव कोई नहीं था तो उनका एक दिशा निर्देश था कि भाई आर्य समाजों को फूल मालाओं से सुसज्जित करें, प्रकाश से सुसज्जित करें, क्योंकि महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का जो उद्देश्य था वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना उद्देश्य था। जैसा कि आपने अभी अपनी भूमिका में कहा कि अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, इन सबको अंधकार माना गया है। अच्छा, बिल्कुल। और प्रकाश की ओर यानी सत्य की ओर ले जाना, ये कार्यक्रम जो हमारा प्रारंभ हुआ वो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की देन है। तो उन्होंने हमसे कि रखा प्रस्ताव सभी आर्य समाजों से कि जो आर्य समाज अपने साज सज्जा के मामले में, फूलों की सजावट में, प्रकाश की सजावट में, साफ सफाई में अव्वल नंबर पर आएगा उसको दिल्ली में प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा और 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
दिल्ली में कितने मंदिर हैं लगभग? दिल्ली में करीब करीब 350 मंदिर हैं और मुझे लगता है कि सभी तो शायद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सजाएंगे तो सभी, लेकिन उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फिर कुछ अलग से कुछ करना पड़ता है, केवल सजावट से काम नहीं चलता। तो उस दृष्टिकोण से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इसमें भाग लेकर के और इस प्रतियोगिता को जीतें। दर्शकों, पहले मैं आपको एक बात बताना पसंद करूंगा निजी तौर पर कि मैं आर्य समाज के प्रबंधन से या आर्य समाज की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और खासकर मुझे उनका ये दृष्टिकोण तो वाकई बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है कि मतलब कुरीतियों को हटा के और वैज्ञानिकवाद सोच होना चाहिए। तो या लगभग मेरा त्यागी जी लगभग विभिन्न मंदिरों में जाना है आर्य समाज के। कुछ इमारतें अंदर की तरफ घुसी हुई हैं, कुछ गलियों में है, कुछ थोड़े फर्स्ट फ्लोर में ही बस सिमट के रह गई हैं। तो बड़ा भवन विकासपुरी का तो सबसे ज्यादा आपका ही दिखता है। तो 350 कैंडिडेट जो भाग लेंगे, अगर हम थोड़ा कम कर दें 200 कैंडिडेट भाग लेंगे, सब अपने अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। जैसे हम गेम खेलते हैं, कोई अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक वगैरह, सारे खिलाड़ी भाग लेते हैं। किसी स्कूल में कोई प्रतियोगिता होती है, सारे खिलाड़ी भाग लेते हैं उत्साह से। आपका आत्मविश्वास क्या कहता है इस विषय में? आप कहां तक प्रयास करना चाहते हैं, किस हद तक आप सोचते हैं ये प्रथम पुरस्कार इसको मिलना चाहिए? ये टीम वर्क है। देखिए, क्योंकि जब हम अपने घर को सजाते हैं किसी शादी में, विवाह में, किसी फंक्शन पर, तो उसी तरीके से हम समझते हैं कि ये परमात्मा का घर है। वो केवल हमारा व्यक्तिगत घर है, लेकिन ये तो परमात्मा का घर है। तो हम अपने घर से उसको बेटर सजाएं। अगर ये प्रतियोगिता ना होती तब भी हम इसको ऐसे ही सजाने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन जब हमें ये पता लगा, हमारे अंदर एक उत्साह पैदा हुआ, तो हमने सोचा हम इसको फर्स्ट प्राइज़ के लिए सजाएंगे। क्या बात है। तो हमने एक अपना दृष्टिकोण बनाया कि भाई प्रकाश की लड़ियों से, इस तरह से लड़ियों को डाल करके, रोशनी करके तो सभी सजाते हैं। तो हम इसको इस ढंग से सजाएं कि जो भी कमेटी होगी, जो भी देखेगी, वो ये महसूस करे कि आर्य समाज मंदिर का जो एक एक मसल्स है वो दिखाई दे रहा है। आर्य समाज मंदिर ढकना नहीं चाहिए, उसका जो मूल स्वरूप है, और उसको इस तरीके से सजाएं कि फिर मूर्ति की पूजा के बजाय रामचंद्र जी के चरित्र की पूजा करो, श्री कृष्ण जी के चित्र के बजाय उनके चरित्र की पूजा करो। तो ये हमारा लक्ष्य है। जैसे साधारण देशवासी हिंदू हैं, उसी प्रकार से साधारण हिंदू हम हैं। हमारी मान्यताएं केवल ये हैं, सिद्धांत ये हैं कि एक ईश्वर है, निराकार ईश्वर है, जिसका कोई ना जन्म हो सकता है, ना मृत्यु हो सकती है, ना वो जन्म लेता है, ना वो कण कण में वो है, विशाल उसमें वो है, वो सब जगह विद्यमान है, वो सब चीज़ देखता है, वो न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है, केवल एक ईश्वर है। हम अलग अलग तरीक़ों से अपनी अपनी मान्यताओं से उस ईश्वर को मानते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन झूठ और पाखंड, अंधविश्वास, इन सब के खिलाफ आर्य समाज रहता है। और मूर्ति पूजा के खिलाफ लोग हमें समझते हैं, वो लोग जो आर्य समाज को नहीं समझते हैं। हम ये कहते हैं कि आप चरित्र की पूजा करिए, राम के चरित्र की पूजा करिए, राम की जय जयकार करिए, कृष्ण की जय जयकार करिए, लेकिन उनके चरित्र की पूजा करिए। तो ये हमारे सिद्धांत ऋषि दयानंद के द्वारा दिए गए हैं, उनकी अनुपालन में हम सब लोग कार्य करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जरा अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं, वापस उस पे आते हैं। मंदिर की सजावट में काफी मैं देख रहा हूँ मेहनत, ऊर्जा, समय, टीम लगाई जा रही है। किन किन चीजों से, किस तरीके से मतलब इसकी सजावट आप कर रहे हैं, इसके विषय में बताइए। देखिए, जब हम लोगों ने ये सोचा था कि हम मंदिर को सजाएंगे, तो जनरली मार्केट में जब हम देखते हैं तो कुछ चाइनीज़ लड़ियाँ हैं, कुछ आपके फ्लावर्स हैं, इस तरह की चीज़ें मार्केट में हैं। तो हमने सोचा कि अगर हम सीधी सीधी लड़ियों को लगाएंगे तो हमारा मंदिर ढक जाएगा। अच्छा। केवल प्रकाश दिखाई देगा, मंदिर की मसल्स नहीं दिखाई देंगी। अच्छा। हमारा मंदिर भी दिखना चाहिए। ठीक है। तो कैसे पता लगेगा लोगों को ये आर्य समाज मंदिर है? जी। तो हमने फिर वो एक स्टिप्स आती हैं लाइट की, बल्ब की, छोटे छोटे बल्ब की स्टिप्स आती हैं, और करीब करीब 50 मीटर का एक बंडल होता है। अच्छा। तो हमें अब तक का हमारा अनुमान है कि हमने कम से कम 12 बंडल इसमें यूज़ कर दिए, कंज्यूम कर दिए। अच्छा। इसके अलावा जो छोटी छोटी लड़ियाँ थी उनको हमने इस तरीके से हाईलाइट किया कि हमारी वो 100 गज में बना हुआ है। ये मंदिर हमारा 500 गज में है। अच्छा। तो हमने उन लड़ियों को इस तरीके से लगाया कि हमारे मसल्स दिख। अच्छा। तो जब हमने उस शेड को लगाया तो हमें लगा कि वाइटनेस ज़्यादा आ रही है, तो फिर हमने उसमें जो मेहराब होते हैं कपड़े के, चुन्नियों के, अच्छा, फिर हमने उसमें मेहराब का इस्तेमाल किया। तो मेहराब का इस्तेमाल करने के बाद जब हमने लाइट में देखा तो हमें लगा कि वो शेड आ रहा है जी। तो उस शेड को फिर हमने देखा कि थोड़ा कम आ रहा है, तो फिर हमने और थोड़ी सी लाइट को और बढ़ाया, ट्यूब लाइट्स लगाई। तो इस तरीके से हमने सजावट करने की कोशिश की है कि आँखों में चुभन ना हो,
समाज का जो मसल्स है वो दिखाई दे, आर्य समाज के हर रूम्स दिखाई दें और एक एक्यूरेसी आए, सिस्टमेटिक परफेक्टनेस आए। ये नहीं कि भी हमने लड़ियों को लगा दिया, इसे इधर से उधर प्रकाश करना था, ये हमारा उद्देश्य नहीं था। और जीतने का लक्ष्य हमने पहले रखा था कि हम इस पुरस्कार को जीत कर रहेंगे एनी कॉस्ट। पंजाबी बाग में अभी हाल ही में एक भारत दर्शन पार्क खुला है, जिसमें देश की, भारत की लगभग विभिन्न जो लाल किला या जंतर मंतर जैसी प्रमुख इमारतें हैं, उनके मॉन्यूमेंट्स, उनके ढांचे वहां पे रखे गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल आर्किटेक्चर के ऊपर जिस तरीके से वहां पे लिखा गया है, इतिहासकारों ने लिखा कि ये ध्यान रखा गया, ऐसा ध्यान रखा आपने तो भव्य भवन का बनाते समय एक ढांचे का, एक चीज किस तरीके से प्रकाश में आए, सारी चीजें आपने बड़ी ध्यान में। दरअसल एक तो मेरा सौभाग्य है, मेरा एक तो सौभाग्य है, मेरा एक सौभाग्य है कि मैं बाय प्रोफेशनल जो है इंटीरियर में डील करता हूँ। अच्छा, तभी तो थोड़ा सा मेरा माइंड में एक इंटीरियर प्रोफेशन का एक झलक होती है। अगर कोई डॉक्टर होता है और वो आर्य समाज का अधिकारी होता है तो वो मेडिसिन के बारे में बताएगा। जैसे हमारे प्रचार मंत्री जी बैठे हुए हैं, विवेक जी, तो ये मेडिकल लाइन के हैं, तो जब भी ये कोई बात करते हैं या कोई वक्तव्य देते हैं तो वो मेडिकल से रिलेटेड होता है। और जो हमारी टीचर्स हैं, बैठी हुई हैं सब लोग यहाँ पर, तो वो जब शिक्षिका के तौर पर वो फिर एक इंस्ट्रक्शंस वाली फील्ड में होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रोफेशन होता है व्यक्ति का, अगर उस प्रोफेशन का लाभ अगर उसकी संस्था को मिलता है तो ये अच्छी बात है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इंटीरियर्स में से डील करता हूँ, तो वो उस इंटीरियर तो होना चाहिए। और आर्य समाज के सदस्य के नाते, आर्य समाज के अधिकारी होने के नाते हमारे अंदर आत्मविश्वास होना जाहिर सी बात है। और जहाँ तक आपने अभी ये कहा कि भाई कुछ मंदिरों का स्पेस छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है, तो मैं तो अपने आर्य समाज के उन पुरोधाओं को, अपने उन बड़े बुजुर्गों को, अपने उन महान लोगों को हमेशा धन्यवाद देता हूँ और हमेशा उनका ऋण स्वीकार करता हूँ, जितनी भी हमारी टीम है, कि उन लोगों ने 1984-85 में इस समाज की जगह को खरीदा, इसका नक्शा बनाया, इसकी यज्ञशाला को ऊपर किया। और शायद मुझे लगता है, मैं आप यकीन करें ना करें, लेकिन जैसी यज्ञशाला हमारी है जिसमें 100-150 लोग बैठ सकते हैं, ऐसी यज्ञशाला मैंने आज तक दिल्ली के किसी आर्य समाज में। अच्छा जी। तो चूंकि 2 मंजिला भवन है ना? ये 3 मंजिला भवन है। 2 पहली मंजिल पर हमारी यज्ञशाला है और जो हमारी दूसरी मंजिल है उस पर हमारे सेवकों का निवास है, जिसको भी हमने पुनर्निर्माण कराया है, जो आपने आपको पहले बताया। तो मेरे कहने का मतलब आत्मविश्वास भी है, जीतने की एक हमारे अंदर एक ललक भी है और उत्साह के साथ हमारी टीम काम कर रही है। और हम 7-8 दिन से इसमें रोज़ाना नए एमिटमेंट करते हैं कि किस तरीके से वो लोग देखेंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या वो सोचेंगे कि किस तरीके से किस को पुरस्कार देना चाहिए। तो वो सारे पैरामीटर्स हमारे दिमाग में हैं और उसी तरीके से हम इस सजावट को कर रहे हैं। मशहूर विद्वान मार्क ट्वेन एक बात कहते थे, कोई भी जीत हासिल करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है पहला कदम चलना, दूसरी जरूरी चीज है आत्मविश्वास होना। आप सोचेंगे ही नहीं कि आप जीतना चाहते हैं तो आप जीतेंगे कहां से? ढेर सारे लोग, जो सोचेगा वही जीतेगा। दूसरी बात करते हैं कि त्यागी जी, आपको बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं, जो आर्य समाजी, वो भी जो नहीं है, वो भी बाहरी लोग भी देख रहे हैं, आपकी टीम के लोग भी आपको देख रहे हैं। इस सजावट में, इस बेहतरीन परफॉर्मेंस में टीम के विषय में बताइए, उनका क्या क्या योगदान रहा? देखिए साहब, जहाँ तक मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। जब हम उसका एग्जीक्यूशन करते हैं तो फिर हमारी टीम काम करती है, सब मिल के चाहिए होते हैं। तो हमारे उप प्रधान हो, हमारे प्रचार मंत्री हो, हमारे महिला समाज हो, जितने भी लोग हैं, फिर सबके काम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आपको ये देखना है, आप अपना सुझाव दीजिए, आप अपना सुझाव दीजिए, तो सारे सुझाव आते हैं। तो उस तरीके से फिर हम काम करते हैं और मुझे लगता है कि रात को 8-8, 9-9 बजे हम लोग जाते हैं। 4-4, 10:30 बजे करीब माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दर्शकों, आप देख रहे हैं, ये कार्यक्रम होने वाला है। अगर आप आर्य समाजी है या आर्य समाजी विचारों के प्रशंसक हैं तो आप भी यहाँ पर जा सकते हैं, या आप अपने स्थानीय आर्य समाज मंदिर से संपर्क कर सकते हैं इस विषय में। जी। और जो पहला सवाल आपने किया था वो बड़ा अच्छा सवाल था आपका, जो आपने कही वो कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनको जो आर्य समाजी हैं और उनको जो आर्य समाजी नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं जाट हूँ, कोई कहता है मैं त्यागी हूँ। हम कहते हैं कि हम सब आर्य हैं। अच्छा। आर्यों की संतानें हैं।
आप अगर रामायण सीरियल आपने देखा होगा, महाभारत सीरियल देखा होगा, तो वहाँ अर्जुन को या और जितने भी पात्र हैं उन सबको आर्यपुत्र के नाम से कहा गया है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ होना। अच्छा। गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ होना, इसको आर्य कहते हैं। अच्छा। तो आर्य कोई धर्म नहीं है, आर्य कोई पंथ नहीं है, आर्य कोई संप्रदाय नहीं है। अच्छा। हम लोग वैदिक सनातन धर्म में यकीन रखते हैं और विश्व का सबसे पुराना और एकमात्र धर्म वैदिक सनातन धर्म है। अब बहुत सारी इसमें से कलियां निकल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं, शाखाएं निकल गई हैं, वो सब हमारी ही हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान इस्लाम सिखाता है कि भाई मुसलमान बनो, है ना, ईसाई धर्म बाइबल सिखाती है ईसाई बनो, लेकिन केवल सनातन वैदिक धर्म ऐसा है, आर्य समाज की मान्यता ऐसी है जो कहता मनुर्भाव, यानी मनुष्य बनो। क्या बात है, क्या बात है, गजब, सुनने में ही बड़ा कॉन्फिडेंस। क्योंकि हम लोग हमारे पर जोर नहीं है कि हम किस माँ की कोख से जन्म लेंगे, हम किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, हम किसी दलित परिवार में जन्म, हमारा तो बस नहीं चलता उस पर। ये तो परमपिता परमात्मा की कृपा है। फिर हमारे माता पिता हमें बताते तुम इस जाति के हो, इस धर्म के हो। हम उस जाति पाति की विचारधारा के बिल्कुल विरुद्ध हैं। पाखंड, झूठ, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, इन सब के विरुद्ध हैं। हम केवल कम दिखाई दे रही है, फिर हम नेक्स्ट डे उसको पूरा करते हैं। तो पूरी टीम इसमें लगी हुई है और 2 बसें हमारी यहाँ से जा रही हैं। अच्छा। हमारे लगभग 95 लोगों की सूची तैयार हो गई है और इस मंदिर कमेटी की तरफ से। और चूँकि माननीय मोदी जी की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही पुख्ता होती है, तो इसके लिए हमारे ये 90 लोगों के हमारे पास आ गए हैं। अच्छा। हर व्यक्ति को ये पास जाएगा, ये हाथ में इस तरह से बन जाएगा, बैंड है ये, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो सारे लोग वहाँ पर इस तरह से जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि वहाँ पर 40-50 हज़ार लोगों की गैदरिंग होगी और ये कार्यक्रम सफल हो, ऐसी हम आशा करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के इस जन्म आयोजन के उत्सव के मौके पे हजारों लाखों आर्य समाजी भाइयों को, गैर आर्य समाजी को, सभी देशवासियों को भी आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हम भारतीय लोग हैं या विदेश में भी जितने भी लोग हैं, हालांकि वर्ल्ड काउंसिल हमारी जो है, जिसको हम सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा कहते हैं, विश्व के 50 देशों में आर्य समाज का संगठन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और आने वाला जो हमारा इंटरनेशनल सेलिब्रेशन डे होता है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय उत्सव कहते हैं, वो भारत में ही होने वाला है। अच्छा। इससे पहले हॉलैंड में हुआ था। अच्छा। उससे पहले मॉरिशस में हुआ था। तो विभिन्न देशों में होता रहता है। तो मैं केवल यही कहना चाहूँ, समाज के मंदिर और उनके प्रतिनिधि, उनके लोग देश के विभिन्न हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका जैसे देशों में भी मौजूद जी जी बिल्कुल। वर्ल्ड के 50 से 55 कंट्रीज में आर्य समाज का बहुत ही मजबूत संगठन है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे वर्ल्ड काउंसिल की मीटिंग भी हमारी, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, वो विदेशों में भी हुई है। अच्छा। 2012 में, 2006 में, और अब ये आने वाला 2024 का जो हमारा वार्षिक सम्मेलन होता है अंतर्राष्ट्रीय, भारत में, दिल्ली में। अब तक जो अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ दूसरे देशों में हुआ? बहुत सारे नहीं, भारत में भी हुआ, लेकिन दूसरे देशों में भी हुआ। अच्छा। जैसे मथुरा में 2006 में हुआ था, तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा पाटिल जी होती थी। अच्छा। वो उन्होंने उसमें भाग लिया था। उसके बाद हमारा एक और कार्यक्रम हुआ था, उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी सब संबोधित हुए। आज भी हमारा जो ये कार्यक्रम, कल जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा श्री जी किशन रेड्डी जी, जो हमारे केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं, बहुत बढ़िया, और हमारे आचार्य देवव्रत जी, जो हमारे गुजरात के गवर्नर हैं। इसके अलावा हमारे श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, ये हमारे राज्य मंत्री हैं, और श्रीमती मीनाक्षी लेखी। तो ये सारे लोग कल के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हमारे रामदेव जी, हमारे आचार्य बालकृष्ण जी, और हमारे अमेरिका के जो प्रधान हैं वो भी, और जितने भी वर्ल्ड से जितने भी लोग आ रहे हैं, उन सब का वहाँ पर, और अच्छे काम हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।